हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी से आप कैसे पैरा कमांडो में जा सकते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि भारत की पैरा कमांडो कितना खतरनाक और खूंखार है, इसीलिए पैरा कमांडो की ट्रेनिंग भी बहुत ही खतरनाक और खूंखार होती है, जिसकी वजह से पैरा कमांडो को दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स में से एक माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि पैरा कमांडो की ट्रेनिंग इतना खतरनाक और दर्दनाक होता है कि 1000 जवानों में से सिर्फ एक ही पैरा कमांडो बन पाते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर देना और अपने दोस्तों के पास भी जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले भारत के इन कमांडो फोर्स के बारे में। दोस्तों तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में जब भी किसी आर्मी की बहादुरी का बात होती है तो उनमें इंडियन आर्मी का नाम सबसे ऊपर रहती है। ऐसे ही हो इंडियन कमांडो तो उसकी कोई बात ही नहीं होता। और दोस्तों आज हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी से आप पैरा कमांडो कैसे बन सकते हैं। दोस्तों पैरा कमांडो बनने के लिए आपको कोई भी डायरेक्ट भर्ती या फिर कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं मिलता है। इसके लिए आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी, एनर्जी कमांडो, बीएसएफ, आईटीबीपी जैसे संस्था पर ज्वाइन करना होता है। उसके बाद ही आप पैरा कमांडो के लिए वॉलंटियर के रूप पर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कहाँ होती है और पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कितना खतरनाक होती है, जिसकी वजह से पैरा कमांडो को दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स में से एक माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कर्नाटक की बेलगांव में स्थित पैरा कमांडो ट्रेनिंग स्कूल पर। दोस्तों कहा जाता है कि इस स्कूल पर वो सारे सुविधा मौजूद है जिसके बल पर एक जवान को पैरा कमांडो बनाया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि पैरा कमांडो ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों कहा जाता है कि वॉलंटियर्स को इस स्कूल पर लेकर सबसे पहले कराटे, कंफू और मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। उसके बाद इन जवानों की 100 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की रनिंग स्टार्ट होती है। दोस्तों कहा जाता है कि इस रनिंग के दौरान इन जवानों को पूरे दिन कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता है। बीच में सिर्फ 2 से 3 बार पानी पीने की इजाजत दी जाती है। लेकिन दोस्तों इस रनिंग के दौरान इन जवानों की पैर की मांसपेशियां बहुत ही दर्द करने लगती है, लेकिन फिर भी इन जवानों को ये ट्रेनिंग पूरा करना ही पड़ता है क्योंकि ये पैरा कमांडो रूल्स है। दोस्तों दूसरे दिन इन जवानों को सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना पड़ता है। उसके बाद इन जवानों को एक गांधी नालियों पर उतारा जाता है। कहा जाता है कि इस गांधी नालियों की गंदगी इतना गंदा होता है कि कोई इसके पास से भी गुजरना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी इन जवानों को इस गांधी नालियों पर रोल करते हुए रगड़ना पड़ता है और इस गांधी नालियों की गंदगी को अपने मुंह पर भी रखना पड़ता है। दोस्तों ऐसे ही 2 घंटे रहने के बाद इन जवानों को एक ठंड कुएं के पास ले जाया जाता है। कहा जाता है कि इस कुएं के पानी -30 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक होते हैं और इस कुएं पर इन जवानों को हाथ पैर बांध कर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि इस कुएं पर एक कमांडर भी होता है जो इन जवानों को उतना ही सांस लेने देती है जितने में ये जीवित रह सके। दोस्तों उसके बाद पैरा एसएफ कमांडो की लास्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें इन जवानों को 33,000 फुट की ऊंचाई से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से जाम लगाना होता है। दोस्तों कहा जाता है कि इस ट्रेनिंग पर आकर ही बहुत सारे जवान ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं और जो जवान इस ट्रेनिंग को पूरी कर लेती है उसको ही मिलते है बरून कप और पैरा कमांडो बनने का मौका। दोस्तों ये ट्रेनिंग आप तभी कर पाओगे जब आपका इंडियन आर्मी या फिर एनर्जी कमांडो या फिर बीएसएफ पर 5 साल की सेवा पूरी हो जाएगी। उससे पहले आपको इस कमांडो पर अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।